हेलो दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स के डेरिवेटिव के एमसीक्यू देखे, उसके आगे हमने मैट्रिक्स के एमसीक्यू भी देखे। आज हम जाने वाले आगे एमसीक्यू नंबर 33 पे, जो टोटली बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन है। ओके, तो मैंने आपको डेरिवेटिव के अंदर भी बोला था कि आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला जितनी पक्की आती है उतने अच्छा रहेगा आपको उसके एमसीक्यू के लिए। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन के अंदर भी आपको फॉर्मूला अच्छी तरह आनी चाहिए, राइट? तो आपको एमसीक्यू में काफी आसानी रहेगी। तो क्या है एमसीक्यू नंबर 33? तो देखते हैं एमसीक्यू नंबर 33। इंटीग्रेशन 7x dx इज ब्लैंक। तो यहां पे आपको सिंपल वे में अगर मैं बोलता हूं तो आपकी जितनी भी अच्छी फॉर्मूला डेरिवेटिव की होगी उतनी अच्छी फॉर्मूला आपकी इंटीग्रेशन की होगी। तो कैसे? तो यहाँ पे आप ध्यान देना। तो यहाँ पे आपके पास 7x है, तो वो कौन सा फंक्शन होना चाहिए? इट्स लाइक a⁻x। तो a⁻x का आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। तो a⁻x का डेरिवेटिव क्या है? तो वी नो दैट a⁻x का डेरिवेटिव होता है a⁻x into log a to the base a। दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला, राइट? कि कोई भी अगर फंक्शन a⁻x फॉर्म में है यानी वेरिएबल पावर में है तब ये फॉर्मूला यूज होती है कि a⁻x into log a to the base। तो ये डेरिवेटिव हुआ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? दिस इज अ डेरिवेटिव d by dx। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आएगा? तो आपको यही फॉर्मूला याद रखने पर थोड़ा सा चेंज होता है। तो क्या होता है कि a⁻x का a⁻x और यहाँ पे इनटू है log a, तो यहाँ पे log a to the base a आ जाएगा। तो याद रखना है सिंपल कि डेरिवेटिव के अंदर जिस तरह चेन रूल अप्लाई होता है इसी तरह यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई होता है। तो डेरिवेटिव के अंदर पैरामीटर की डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होती है, तो इंटीग्रेशन के अंदर पैरामीटर की डेरिवेटिव डिवाइड होती है। तो दैट्स वाई यहाँ पे भी आपको उस कॉन्सेप्ट पे जाना है कि डेरिवेटिव के अंदर a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x into log a to the base e है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? a⁻x upon log a to the base e। तो यहाँ पे सेम a की जगह क्या है? 7 है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 7x upon log 7 to the base e plus c। तो ये आपका आंसर हुआ 7x upon log 7 base e plus c। अगर मैं बेस नहीं लिखता हूं तो बेस आपको ई समझ लेना है, राइट? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, तो यहाँ पे ये मैं जो फंडा आपको लिखा रहा हूं तो आप नोट डाउन कर लेना, राइट? चलो एमसीक्यू नंबर 34। वापिस इंटीग्रेशन ऑफ sec² dx क्या आएगा? तो वापिस आपका फंडा क्लियर होना चाहिए डेरिवेटिव का। जितनी अच्छी फॉर्मूला आपकी डेरिवेटिव की होगी उतना आपको आसानी रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर। तो किस तरह? तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec² है, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है वो किसका डेरिवेटिव होता है। सिंपल लॉजिक ये होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई d by dx ऑफ 10x क्या होगा? sec²x है ना। डेरिवेटिव ऑफ 10x इज sec²x। तो रिवर्स आएंगे तो sec²x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x। तो आपको याद रखना है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अपोजिट है, जिसे मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट? तो उसी तरह इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो कैसे कि 10x का डेरिवेटिव sec²x आता है तो sec²x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 10x। तो आपका यहाँ पे क्या पूछा है? इंटीग्रेशन ऑफ sec²x। तो आपको आना चाहिए, इसका आंसर आएगा 10x प्लस c। तो आपका आंसर हो जाएगा 10x प्लस c यानी ऑप्शन सी। यानी आपकी जितनी भी अच्छी फॉर्मूला डेरिवेटिव की होगी उतना आपको आसानी रहेगा इंटीग्रेशन की फॉर्मूला याद रखने में, राइट? चलो एमसीक्यू नंबर 35। ये पता चला ना डेरिवेटिव में से इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव कैसे कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² माइनस a² dx, राइट? तो अभी यहाँ पे ये जो है इट्स अ 9 फॉर्मूला मेथड,
राइट। 9 फॉर्मूला है, उसमें से यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पूछा गया है। तो 9 फॉर्मूला के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है कि 1 अपॉन डिनोमीटर के अंदर एक्स स्क्वायर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, बाजू में क्या है माइनस, राइट। अगर प्लस में होता तो आंसर 10 इनवर्स में आता है। हाँ, ऐसा 9 फॉर्मूला का फॉर्मेट है, राइट। पर यहाँ पे आपके पास क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला किस तरह याद रखना है, तो सिंपल है कि 1/2 है, यानी यहाँ पे जो जिसका स्क्वायर है स्क्वायर उसका, राइट, वहां से ए मिलेगा, यानी 1/2 है। बाद में लॉग लिखना है और इसके दो फैक्टर आपको याद रखने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, तो वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फैक्टर इज नथिंग बट एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि माइनस वाला फैक्टर ऊपर लिखना है, यानी लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये आपका आंसर होगा। हाँ, 1/2 है लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। सिमिलरली अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, यहाँ पे दिखा देता हूं आपको कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, या तो फिर इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम टू सेम है। तो इसका आंसर आपको पहले दिखा देता हूं, तो 1/2 है लॉग मॉड, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। तो a आगे है, दैट्स व्हाई आपको याद रखना है कि प्लस वाला फैक्टर ऊपर आएगा और माइनस वाला फैक्टर नीचे आएगा प्लस सी, राइट। और डिनोमीटर के अंदर एक्स स्क्वायर है, सिर्फ एक्स स्क्वायर, और बाजू में प्लस है, तो 10 इनवर्स में आंसर आता है। तो आंसर आपका आएगा 1/a 10 इनवर्स x/a प्लस c, यानी ये आपका आंसर हुआ, राइट। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आंसर क्या क्या आता है, तो वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया। पर अभी आपको यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा है, तो 1/2 है लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो उसके लिए आपको फंडा कैसे याद रखना है, इसका जो फैक्टर होता है ना, उसमें से माइनस वाला फैक्टर ऊपर प्लस वाला फैक्टर नीचे, ओके। बाद में हम जाते हैं एमसीक्यू नंबर 36। तो आप ये सभी नोट कर लेना, मैं इसको भी रब कर देता हूं, ओके। चलो, तो यहां से ऊपर वाला मैं निकालता हूं थोड़ा। चलो, एमसीक्यू नंबर 36। तो क्या है एमसीक्यू नंबर 36? के इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डीएक्स, राइट। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है क्या कि भाई इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन डीएक्स होता है, तो आंसर आता है एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, राइट। डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है, तो x रेज टू n का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर आगे आएगा और एक पावर कम हो जाता है। हाँ, डेरिवेटिव में होता है कि पावर आगे और एक पावर ओछ होता है। पर इंटीग्रेशन के अंदर x रेज टू n का अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी होता है। तो उसकी वजह से हमारा एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा, x रेज टू 3/3। बाद में साइन x है, तो उसके लिए भी आपको एक हिंट दे देता हूं कि यहाँ पे फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव और उसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या आएगा, राइट। तो साइन एक्स है, ये मैं रफ कर देता हूं, इसका भी यूज आगे आएगा, हाँ, एमसीक्यू नंबर 38 में, ओके। तो इसका यूज आएगा, तो वो उस टाइम पे हम देखेंगे। तो फंक्शन है sin x, तो आपको उसका डेरिवेटिव आना चाहिए। तो sin x का डेरिवेटिव क्या है, तो वी नो दैट cos x, हाँ, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो cos x ही आएगा, पर साइन चेंज कर दो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस cos x, ओके।
तो सिमिलरली आपको cos x का डेरिवेटिव आना चाहिए, तो वी नो दैट cos x के अंदर मींस के डेरिवेटिव के अंदर जब भी प्रोनाउंसिएशन को होता है तब माइनस में आंसर आता है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, हाँ माइनस साइन एक्स होगा। तो आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो आप जब भी एग्जाम देते हो तो ऐसा सभी फॉर्मूला आपको रफ पेज में लिख देना है, तो आपको जब भी आपका कैलकुलेशन वर्क आएगा तब आप उसमें से डायरेक्टली रफ काम में से जो भी फॉर्मूला आपने लिखे वहां से डायरेक्टली देख के आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको आसानी रहेगी। तो ऐसा सभी आपको याद रखना है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोस एक्स, तो इसका आंसर आएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी, यानी आपका आंसर क्या आएगा, x रेज़ टू 3/3 माइनस कोस एक्स प्लस सी, तो ऑप्शन बी, राइट। तो ये मैं जो आपको बेसिक फंडा यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, तो वो सभी बेसिक फंडा आप एक जगह पे एक पेज के अंदर नोट कर लेना, तो आपको एग्जाम पे टाइम पे रिवीजन करने के लिए काफी आसानी रहेगी। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 37। एमसीक्यू नंबर 37 क्या है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, राइट। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव तीन तरह साथ में होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो तीनों के लिए फॉर्मूला है। तो कौन सी फॉर्मूला है यहाँ पे मैं तीन फॉर्मूला आपको डिस्प्ले करूंगा, पर यहाँ पे जो फॉर्मूला अभी पहले वो समझा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन नीचे है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है ना। इंटीग्रेशन के अंदर यू वी रूल है, यू बाई वी रूल है नहीं, तो याद रखना है जब भी यू बाई वी फॉर्म होता है तब ट्राई करने का जो नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव चेक करो ऊपर है कि नहीं, तो फंक्शन नीचे है ऊपर उसका डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाता है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाता है लॉग मॉड फंक्शन प्लस, आपको ये याद रखना है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, लॉग एफ एक्स, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस, राइट। दूसरा एक इसका ही फंडा है, मैंने आपको बोला उस हिसाब से कि फंक्शन है और फंक्शन के बाजू में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करके है, फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव बाजू में मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, तो याद रखना है जो भी फंक्शन है, राइट, यहाँ पे जो भी फंक्शन है, सपोज उस पर पावर अपने मान लेते हैं n है, राइट, तो उसका आंसर आता है फंक्शन रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ओके। एंड थर्ड फंडा है कि फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में है प्लस करके, हाँ फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में है प्लस करके, और साथ में यहाँ पे e रेज़ टू x होना चाहिए, तो अगर ऐसा एडजस्टमेंट हो जाता है तो इसका आंसर आएगा e रेज़ टू x इंटू फंक्शन प्लस सी। तो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल, राइट। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो सेकंड सेम के रेगुलर स्टूडेंट है उनको ही इसके बेस पे कोई ना कोई एग्जांपल 3 या 4 मार्क में आता ही है, या तो फिर एमसीक्यू भी आता है। तो ये तीन फंडा है, मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या है, डिवीजन में हो तो क्या है, या तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो क्या है। तो इस तरह आपको ये तीन फॉर्मूला याद रखिए। तो हमको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पूछा है, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, तो आपका आंसर आएगा लॉग फंक्शन प्लस सी, तो यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो आप ये नोट कर लेना, ओके। मैंने यहाँ पे आपको तीन चीज यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाई, ओके। चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 38। तो ये मैं रफ कर देता हूं, एमसीक्यू नंबर 38 जो है वो भी काफी इजी है, पर कहने का भाव ऐसा है मैथ्स में सभी इजी होता है, पर अगर आपका बेसिक फंडा क्लियर है तो ही वो इजी लगेगा, राइट। यानी ऐसा बोला जाता है मैथ्स इजी है पर सिंपल नहीं है, या तो फिर ऐसा बोला जाता है मैथ्स सिंपल है पर इजी नहीं है। पर अगर हमको इजी भी बनाना है सिंपल भी बनाना है तो एक ही मंत्र है, मैथ्स इज अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। यानी मैथ्स में आप जितनी भी प्रैक्टिस करते हो आपका उतना बेसिक फंडा क्लियर होगा और आपको एमसीक्यू उतने ही आसानी से सॉल्व कर सकोगे। चलो तो हम जाते हैं आगे वाला एमसीक्यू पे। तो एमसीक्यू नंबर 38, तो एमसीक्यू नंबर 38 क्या है, तो इंटीग्रेशन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। तो अगेन यहाँ पे 9 फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला यूज हो दिया,
राइट। डिनोमीटर में एक्स स्क्वायर प्लस है, तो मैंने अभी आपको आगे बोला कि डिनोमीटर में अगर एक्स स्क्वायर है और बाजू में प्लस है तो ऑलवेज आंसर tan इनवर्स में आएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसको tan इनवर्स में लिखने के लिए तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है, लाइक दिस 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज नथिंग बट 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, जहाँ a क्या है तो यहाँ पे जिसका स्क्वायर होगा वहां से आपको a मिलेगा। तो x स्क्वायर प्लस 9 है तो हमारा a का आंसर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3 है ना, 3 નો વર્ગ થાય તો a નો આન્સર શું થઈ જશે 3। तो अगर आप इस फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करते हो तो आंसर आएगा 1/3 tan इनवर्स x बाय 3 प्लस c। तो दिस इज योर आंसर, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, राइट। तो ऑप्शन है आपका ए। तो इस तरह ये आपका 9 फॉर्मूला के बेस पे आपको दो एमसीक्यू यहाँ पे पूछे थे 35 एंड 38। ओके, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 39। तो इंटीग्रेशन के अंदर e रेस टू 2x dx क्या मिलेगा, काफी इजी है। हाँ, तो मैंने बोला उस हिसाब से आपका बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, राइट। तो चेन रूल के अंदर एग्जैक्टली क्या है, तो डेरिवेटिव के अंदर जिस तरह चेन रूल अप्लाई होता है वैसे ही इंटीग्रेशन के अंदर भी चेन रूल अप्लाई होता है। तो चेन रूल डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, एट दैट टाइम पैरामीटर वैसे का वैसा रहता है और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, राइट। एट दैट टाइम पैरामीटर वैसे का वैसा रहेगा और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव के अंदर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे डिवाइड होगा। पर यहाँ पे याद रखना है कि ये सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए ही वैलिड है, राइट, है ना। सुरेख समीकरण यानी x का पावर अगर 1 है, x है, 2x है, 3x + 5 है, तो ऐसे जब फंक्शन होते हैं उसको लीनियर फंक्शन बुलाते हैं। अगर उस तरह का अगर फंक्शन है तभी हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो वी नो दैट e रेस टू x ऐसा फंक्शन है जिसका आप डेरिवेटिव लो या तो फिर इंटीग्रेशन लो, दोनों का आंसर e रेस टू x ही आने वाला है। हाँ, याद रखना e रेस टू x ही ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों सेम आता है। ओके, तो e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वी नो दैट e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन e रेस टू 2x होगा। बाद में यहाँ पे पैरामीटर कौन है 2x, तो वी नो दैट d बाई dx ऑफ 2x क्या होगा, तो इट्स नथिंग बट 2, है ना। x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, राइट। तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। तो इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के अंदर हम मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, दैट्स व्हाई उसको डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c। तो ये बेसिक फंडा है तो जो आपको यहाँ पे याद रखना है चेन रूल, राइट। इंटीग्रेशन के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव डिवाइड होता है, जब डेरिवेटिव के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो दैट्स व्हाई e रेज़ टू 2x अपॉन 2। ओके, चलो, तो ये आप खास करके ये मैं जो बोला है आप नोट डाउन करके लिख देना, राइट। क्या मैं बोला कि डेरिवेटिव के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है ना। डेरिवेटिव में पैरामीटर નું डेरिवेटिव मल्टीप्लाई થાય છે, જ્યારે इंटीग्रेशन के अंदर, हाँ, जब इंटीग्रेशन के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव डिवाइड होता है, इंटीग्रेशन में पैरामीटर डेरिवेटिव डिवाइड થાય છે, પણ नेसेसरी कंडीशन इज व्हाट इंटीग्रेशन में कि जो पैरामीटर है वो लीनियर फॉर्म होना चाहिए, राइट, सुरेख फॉर्म में होना चाहिए। ओके, चलो आगे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 40, इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x प्लस 5 dx, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन में आप करते हो तो आपका डेरिवेटिव फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, राइट। तो cos का फंक्शन क्या है cos, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, तो वी नो दैट को की वजह से माइनस साइन x है ना, cos x है तो माइनस साइन x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे माइनस साइन आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x। हाँ, सिमिलरली साइन x है तो उसका डेरिवेटिव होगा cos x, तो इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। हाँ, याद रखना साइन x है तो उसका डेरिवेटिव होगा cos x, तो इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। हाँ, ये याद रखना भाई, ये काफी अच्छा तरीका है ये फॉर्मूला याद रखने का, राइट। तो यहाँ पे cos है तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा,
तो आप यहां से ही देख लेते हैं कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, तो आपका आंसर आएगा साइन, बाद में पैरामीटर वैसे का वैसा यानी 6x + 5, राइट, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा डिवाइड, तो 6x + 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो d/dx ऑफ 6x + 5, तो 6x का डेरिवेटिव 6, 5 का डेरिवेटिव 0, यानी 6x + 5 का डेरिवेटिव क्या हो गया 6, तो आपको उससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 6 + c, तो आपका आंसर आएगा 1/6 sin 6x + 5, यानी ऑप्शन सी, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो पैरामीटर का डेरिवेटिव है वो यहाँ पे डिवाइड होता है, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 41, राइट, तो आप ये नोट कर लेना, ओके। दिस इज अ फंक्शन, उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैसे याद रखना है, दो चीज, ओके। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हम जा रहे हैं 41 नंबर के एमसीक्यू पे। तो 41 नंबर का जो एमसीक्यू है वो बेस्ड ऑन मल्टी रूल, राइट। तो यहाँ पे एमसीक्यू का पेपर है, दैट्स व्हाई ये एग्जांपल आपको 1 मार्क पे पूछा है, बाकी यही एग्जांपल आपको रेगुलर स्टूडेंट हो गए तो आपको ये 3 या 4 मार्क में एग्जांपल आता है और आएगा ही फिक्स, ओके। तो एग्जांपल कौन सा है 41, इंटीग्रेशन x e⁻x dx, तो आपको यहाँ पे सिंपल मल्टी रूल याद रखना है। मल्टी रूल कैसे होता है, तो इंटीग्रेशन का यूवी रूल क्या है, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बिग इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट du/dx इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट कंप्लीट dx, यानी v का इंटीग्रेशन होगा और u का डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, राइट। तो u और v कैसे हम एज्यूम करेंगे, तो सिंपल टेक्निक है L I A T E, L बोले तो log, I बोले तो इनवर्स, A बोले तो एल्जेब्राइक, T बोले तो ट्रिगो और E बोले तो एक्सपोनेंशियल। यहां से ऊपर से लेके नीचे तक हमको आना है और जो फंक्शन पहले आएगा वो हमारा होगा u। तो हमारे पास दो फंक्शन है x e⁻x, तो x बोले तो एल्जेब्राइक फंक्शन और e⁻x बोले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारा पहला फंक्शन आता है x यानी एल्जेब्राइक वाला, बाद में आएगा एक्सपोनेंशियल, दैट्स व्हाई जो पहला फंक्शन आता है वो हमारा u, यानी दिस इज माय u एंड दिस इज माय v। तो इस तरह u v आपको याद रखना है कि किस तरह u v मिलता है, ओके। तो आप ये फॉर्मूला के अंदर रख दो, तो इंटीग्रेशन x e⁻x dx इज नथिंग बट दिस इज माय u एंड दिस इज माय v, तो x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस बिग इंटीग्रेशन d/dx ऑफ x इंटीग्रेशन e⁻x dx dx, राइट। तो यहां पे आपको दो चीज आनी चाहिए कि e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा और x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो e⁻x का इंटीग्रेशन होगा e⁻x और x का डेरिवेटिव होगा 1, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे रखते हो, तो x e⁻x माइनस इंटीग्रेशन d/dx इज 1 इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट कंप्लीट dx, इसको वापस सिंप्लीफाई करो, तो x e⁻x माइनस इंटीग्रेशन e⁻x इंटू 1 इज e⁻x dx, वापस e⁻x का इंटीग्रेशन करो, तो x e⁻x माइनस e⁻x का e⁻x प्लस c, तो दिस इज आपका आंसर। तो अगर आप इसमें से e⁻x कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 1 प्लस c, e⁻x कॉमन, तो x माइनस 1 प्लस c, तो आपका आंसर आएगा e⁻x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 प्लस c। तो आपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx आपका आएगा e⁻x प्लस c एंड d/dx of x is 1, राइट। तो ये यूवी रूल है जो आपको यहाँ पे 1 मार्क में पूछा है, राइट, पर ये एग्जाम्पल आपको 3 मार्क में या 4 मार्क में भी आता है, ओके। तो आप ये नोट डाउन कर लेना। नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 42। एमसीक्यू नंबर जो 42 है वो भी सेम
यूवी रूल के बेस पे ही है, राइट। 42 का जो एमसीक्यू है इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द यूवी रूल। क्या है? x इंटू साइन एक्स dx। तो अभी हमने प्रीवियस जो हमने देखा, राइट, LIAT के हिसाब से, राइट, तो वही फंडा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। LIAT, LIATE, ऊपर से नीचे आने का जो फंक्शन पहले आता है वो आपका यू होगा। तो यहाँ पे आपका x कौन सा है? तो इट इज माई एलजेब्राइक। साइन एक्स बोले तो ट्रिगो एंड साइन एक्स। तो पहला फंक्शन कौन सा आया? x, दैट्स व्हाई दिस इज माय u, दिस इज माय v। ओके, तो इस तरह आपको यूवी रूल में u और v कैसे सिलेक्ट करने का उसका ये मेथड है, राइट। तो आपको यूवी रूल में लिख देता हूं। क्या है यूवी रूल? तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बिग इंटीग्रेशन d by dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट कंप्लीट dx, राइट। u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx, तो दिस इज u एंड दिस इज v। तो क्या हो जाएगा? x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस बिग इंटीग्रेशन d by dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx ब्रैकेट कंप्लीट dx, राइट। तो आपको यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन आना चाहिए यानी x का डेरिवेटिव, राइट। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो x वैसे का वैसा, अभी मैंने आपको दिखाया कि भाई फंक्शन, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो फंक्शन है साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो इंटीग्रेशन होगा साइन। तो ये आपको ये फंडा याद रखना, राइट। तो आपको इजी रहेगा कैलकुलेशन के अंदर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन का हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस कॉस। तो आंसर आएगा यहाँ पे माइनस कॉस एक्स, ओके, कॉस एक्स माइनस बिग इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट एक्स का डेरिवेटिव 1, अगेन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट dx। अभी इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हो जाएगा? ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू माइनस कोस एक्स माइनस कोस एक्स, और वो माइनस ये बार वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट बिकम प्लस, ओके। तो इस तरह आपका ये माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos x dx, राइट। तो अभी आपको सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस एक्स cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आप देख लो cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin x। तो आपका आंसर आएगा sin x और बाद में प्लस c लिख दो, तो आपका आंसर आएगा माइनस एक्स cos x प्लस sin x प्लस c। तो आपका आंसर आता है ऑप्शन डी। तो मैं वापस बोलना चाहता हूँ आपको यहाँ पे कि ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है फॉर सेकंड सेम रेगुलर स्टूडेंट के लिए, राइट। C2D के लिए तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको एमसीक्यू में यहाँ पे पूछा है तो पूछने ही वाले, राइट। तो सेकंड सेम के लिए रेगुलर जो स्टूडेंट है उनको क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एग्जाम्पल 3 या 4 मार्क में कंपलसरी आता है, हर एक पेपर में होता है, ओके, दैट्स व्हाई। तो ये आप याद रखना। चलो अभी हम जाते हैं आगे वाले एमसीक्यू के अंदर, राइट। तो आप ये नोट कर लेना, तो मैं इसको रब कर देता हूं अभी। चलो एमसीक्यू नंबर 43, एमसीक्यू नंबर 43। तो क्या है? इंटीग्रेशन -1 to 1 x रेज टू 7 dx। तो इसका डायरेक्टली आंसर 0 आएगा। सर कैसे? हाँ, तो आपको यहाँ पे एक सिंपल फंडा याद रखना है कि किसी भी फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन है उसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, राइट, और यहाँ पे लिमिट है -a to a, तो इसका आंसर 0 आता है। कब? जब f इज ऑड फंक्शन। ऑड बोले तो
एक ही विधेय हो तो और फंक्शन है तो आंसर 0 आएगा। तो आपको याद रखना है ऑड नंबर होता है ना 1 3 5 7 है ना 9 11, तो यहाँ पे x के ऊपर पावर कितना है 7, 7 इज ऑड नंबर, दैट्स व्हाई x रेज़ टू 7 इज ऑड फंक्शन, दैट्स व्हाई इसका आंसर 0 आएगा। तो अगर आप इंटीग्रेशन के हिसाब से करते हो तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, x रेज़ टू 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x के ऊपर जितना भी पावर उसके अंदर एक ऐड करो और उससे डिवाइड करो, तो x रेज़ टू 8 अपॉन 8 इंटीग्रेशन है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलो तो इंटीग्रेशन x रेज़ टू 7 dx इज नथिंग बट x रेज़ टू 8 अपॉन 8, यहाँ पे -1 to 1 है तो लिमिट लग जाएगा -1 to 1। फिर अपर लिमिट रख दो, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट रख दो तो क्या हो जाएगा 1 रेज़ टू 8 अपॉन 8 माइनस x की जगह -1 रख दो तो -1 रेज़ टू 8 अपॉन 8, तो -1 रेज़ टू 8 इज 1, राइट, ये फंडा है। तो 1/8 अपॉन सॉरी 1/8 माइनस -1 रेज़ टू 8 इज 1, 1/8 इज 0। हाँ तो यहाँ पे याद रखना -1 रेज़ टू ऑड नंबर तो -1 रेज़ टू इवन नंबर तो आंसर इज 1, तो उसके हिसाब से -1 रेज़ टू 8 है, इवन नंबर है, इसमें आंसर 1 आएगा। तो 1/8 0, पर आपको यह सिंपल याद रखना है, राइट, कि x रेज़ टू नंबर जो भी है अगर ऑड है, ऑड नंबर है तो वो ऑड ही फंक्शन होगा और उसके हिसाब से आपका ये आंसर 0 आएगा। तो उसके लिए आपको याद रखना है जो इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट है वो यहाँ पे जो नंबर है उससे अपोजिट होना चाहिए, यानी दैट्स व्हाई -a to a ही होना चाहिए, राइट। अगर दूसरा इंटीग्रेशन है नंबर अलग है यहाँ पे, हाँ जस्ट लाइक दिस इंटीग्रेशन 2 to 3 x रेज़ टू 7 dx, तो आप 0 नहीं लिख सकते हो, राइट। आप बोले सर और फंक्शन है ना, पर यहाँ पे दोनों नंबर अपोजिट नहीं है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3, अगर यहाँ पे -3 होता और यहाँ पे 3 होता तो 0 हो जाता, राइट। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछते हैं, हाँ तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं लिखते हो, डायरेक्टली ये रीजन लिख देते हो कि इंटीग्रेशन -a to f of x dx is equal to 0 बिकॉज f इज ऑड फंक्शन, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। पर यहाँ पे एमसीक्यू में तो आपको वो रीजन देना जरूरी नहीं है। तो ये किसके लिए बात कर रहा हूँ, जो सेकंड सेम के रेगुलर स्टूडेंट है जिनको ये एग्जाम्पल 3 या 4 मार्क में पूछेंगे तो उसके लिए ये यूजफुल होगा, ओके। चलो नाउ एमसीक्यू नंबर 44, चलो यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 44 देख लेते हैं। क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 5x रेज़ टू 4 dx, तो आपको सिंपल आना चाहिए 5x रेज़ टू 4 का क्या होगा, तो x रेज़ टू 5 अपॉन 5 इंटीग्रेशन लग जाएगा 0 to 1, 5 कैंसल, तो आप ये नोट कर लेना, राइट। तो ये हो जाएगा x रेज़ टू 5 0 to 1 है ना, 5 कैंसल 0 to 1 लिमिट लग गया, तो पहले 1 रख दो तो 1 रेज़ टू 5 माइनस 0 रेज़ टू 5, तो 1 रेज़ टू 5 इज 1, 0 रेज़ टू 5 इज 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, इसका आंसर इज 1, ऑप्शन सी, राइट। तो आपको यहाँ पे ये फंडा आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन की कौन सी फॉर्मूला यूज किया है, तो इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। तो x रेज़ टू 4 का x रेज़ टू 5 अपॉन 5 कैंसल, लिमिट लग गया 0 to 1, राइट। और बाद में ये अपर लिमिट रखो, पहले x की जगह 1 रखो, बाद में x की जगह 0 रखो और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन कर दो, राइट। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का फंडा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम प्लस सी लिखते नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे पर्टिकुलर आंसर मिलता है, ओके। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 45। This is also very important for regular student of second semester, यानी इंटीग्रेशन जो भी पढ़ते हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट सम है, राइट। दिस इज अ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। तो क्या बोला गया है, एरिया एनक्लोज्ड बाय द लाइन y इक्वल टू x, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस इज ब्लैंक। आपको एरिया फाइंड करने को बोला, एरिया बोले तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल शोधवा कीधું છે। तो आपको यहाँ पे याद रखना है एमसीक्यू नंबर 45, एरिया की फॉर्मूला, एरिया बोले तो गुजराती में कहे तो
क्षेत्रफळ. ओके, क्षेत्रफळ. तो क्षेत्रफळ ए શું આવે तो याद रखना है, इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ए टू बी वाई dx. इट्स अ फॉर्मूला, राइट. आपको तीन चीज चाहिए, y चाहिए, a चाहिए और b चाहिए. तो तीनों चीज आपको अंदर दे दी है. तो y क्या दिया है देख सकते हैं हम, y इज इक्वल टू x. a क्या दिया है तो a इज ऑल्सो गिवन 2 एंड b इज गिवन ऑल्सो 3. सर कैसे, तो आपको x का दो वैल्यू दिया है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, राइट. a को बोला जाता है लोअर लिमिट, b को बोला जाता है अपर लिमिट. तो जो दो नंबर है उसमें जो छोटा नंबर है उसको लोअर लिमिट यानी a ले लो, और अपर लिमिट यानी जो बिग नंबर है उसको b ले लो, राइट. तो आपको ये फंडा याद रखने का, छोटे नंबर को राइट a ले लो और बड़े नंबर को 3 ले लो, राइट. तो ये सभी डेटा अंदर रखते हैं. तो एरिया a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 to 3 x dx. और अभी हमने फंडा क्लियर किया कि x रेस टू n का, सॉरी अभी वो मिटा दिया मैंने, तो x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, राइट. स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे x का डेरिवेटिव करके 1 कर देते हैं, है ना. डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मिक्स हो जाता है, राइट. पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, राइट. वो गलती नहीं होनी चाहिए. तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट लग जाएगी 2 to 3, राइट. x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाय 2, लिमिट लग गई 2 to 3. तो पहले अपर लिमिट रखो, 3 रख दो, 3 स्क्वायर बाय 2 माइनस x की जगह 2 रख दो, तो 2 स्क्वायर बाय 2. तो आंसर क्या आएगा 9/2 माइनस 4/2, राइट. 9/2 माइनस 4/2, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, तो 9 माइनस 4 यानी कि है ना 9 माइनस 4/2. तो आंसर आएगा 5/2 यूनिट. ओके, यूनिट. आपका आंसर आ जाएगा 5/2, राइट. तो याद रखना है सर, अगर मैंने ये 2 और 3 को इंटरचेंज कर दिया तो कि स्मॉल वैल्यू मैंने एक की जगह नहीं लिया, बिग वैल्यू ले लिया, राइट. तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, 2 to 3 की जगह 3 to 2 हो जाएगा. तो कुछ नहीं, आपका आंसर यहाँ पे 5/2 आ रहा है, उसकी जगह आपका आंसर हो जाएगा -5/2. तो यहाँ पे भी आपको एक एमसीक्यू मिल गया, क्या कि इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f of x dx. a और b को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, b2 है तो ये माइनस हो जाएगा, ये याद रखना. लिमिट में इंटरचेंज कर देता हूँ, राइट. तो आपका इंटीग्रेशन का आंसर माइनस हो जाएगा, राइट. तो ये 5/2 आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा -5/2. पर वी नो दैट एरिया इज नेवर नेगेटिव, तो लास्ट में आंसर पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा. ओके. और आपको याद रखना है कि अगर ये 3 या 4 मार्क में एग्जांपल आता है तो 5/2 के पीछे यूनिट लिखना भूलना मत. ओके. तो ये काफी इंपॉर्टेंट सम है फॉर रेगुलर स्टूडेंट. 3 या 4 मार्क में आता ही है ये सम. दिस इज अ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे आपको 1 मार्क में एमसीक्यू पूछा है, तो ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको करके दिया. नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 46. एमसीक्यू नंबर 46 क्या है, तो आपको बेसिक फंडा आपको यहाँ पे आना चाहिए कि क्या बोला गया है कि वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ h एंड ब्रेथ r अबाउट द x एक्सिस इज प्लैंक पाई r स्क्वायर h, राइट. तो आपको सिंपल वे में आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल એટલે કે લંબચોરસ આપી દીધું છે, લંબાઈ અને પહોળાઈ આપેલી છે, રાઈટ. લંબાઈ આપેલી છે આપણને h અને પહોળાઈ આપેલી છે r, राइट. अभी आपको याद रखना है रेक्टेंगल या लंबचौरस, राइट. आपको उसको रिवॉल्विंग करते से घुमा रहे हो, राइट, जस्ट लाइक दिस. अभी ये लंबचौरस तो नहीं है, हाँ एज्यूम कर लो ये लंबचौरस जैसा दिखता है, राइट. इसको मैं ट्विस्ट करता हूँ, गोल 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 घुमाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो वो आपको फिगर कन्वर्ट होगी इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर, है ना. नळाकार में रूपांतर થઈ જાય. ये આપણને हम ऐसा गोल गोल घुमाएंगे ना लंबचौरस को, हाँ रेक्टेंगल को ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाएंगे तो वो किसमें दिखेगा अपने को, उसका शेप दिखेगा अपने को सिलेंडर. और आपको यहाँ पे सिलेंडर का क्या पूछा है आपको, वॉल्यूम. तो वी नो दैट
वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर, બરાબર, ગુજરાતીમાં કહીએ તો નળાકારનું ઘનફળ. તો શું આવે? તો ઇટ ઇઝ અ ફોર્મ્યુલા ઇઝ અ પાઈ આર સ્ક્વેર એચ विथ रेडियस आर एंड हाइट एच. तो उसकी वजह से आपको वहां पे डेटा दे दिया है कि भाई उसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ है उसकी h, दैट्स वाई यहाँ पे h आया. और उसकी ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, तो ब्रेथ दे दिया है हमको r, राइट. तो वो ब्रेथ यानी पौड़ाई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी रेडियस में. तो ये आपको बेसिक फंडा है जो आपको याद रखना है, राइट. तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा है, राइट. तो यहाँ पे मैंने आपके सभी जितने भी इंटीग्रेशन के एमसीक्यू के थे वो मैंने यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा दिया, राइट. तो आपको जो भी कुछ भी डाउट है इस एमसीक्यू के अंदर, राइट, कुछ डाउट होगा, आई होप सो के कोई डाउट ना हो, पर अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता देना. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो please like, subscribe and share this video to your friend and your colleagues. And thank you for watching this video. Enjoy.